वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश क्लास 5th और सेकेंड चैप्टर जो है प्लांटिंग ट्रीज़ है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें ये देखने को मिलेगा कि हमें प्लांट्स जो हैं हमारे ज़िंदगी का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्लांट्स किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल हैं ये भी हमें समझना होगा। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हैं एक एक्टिविटी टाइप की दी हुई है, तो उसको चाहो तो आप लिख सकते हैं, आप खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल होते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर। माइक लिव्ड इन देहरादून विथ हिज ग्रैंडपा। एक नाम था माइकी जो देहरादून में अपने ग्रैंडपा के साथ में रहता था। हिज ग्रैंडपा हाउस वॉज वेरी बिग। उसका जो ग्रैंडफादर थे उसका घर बहुत बड़ा था। ही हैड प्लांटेड मैनी ट्रीज ऑल अराउंड द हाउस। बहुत सारे जो पौधे उसने अपने घर के आसपास लगाए हुए थे। देयर वर नीम, मैंगो, लाइम, ऑरेंज, पीपल। बहुत सारे ट्रीज थे। नीम का पेड़ था, आम का था, ऑरेंज, पीपल, गुआवा ट्रीज, बिही का पेड़ भी था। देयर वर ऑल वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेड़ थे। माइकी लव्ड हिज ग्रैंडपास गार्डन। माइकी क्या करता था, अपने ग्रैंडपा का जो गार्डन था है ना, वो बहुत प्यार करता था उससे। ही वुड सी मैनी बर्ड्स इन द गार्डन। गार्डन में हमेशा वो बहुत सारे पक्षियों को देखता था बगीचे में। देयर वॉज अ बिग बनियन ट्री नियर द हाउस। एक बनियन ट्री था जो कि उसके घर के बिल्कुल पास में था। माइकी लव टू सिट ऑन हिज ट्रीज एंड लुक डाउन। माइकी हमेशा उसको पसंद था कि वो उसके बनियन ट्री में जाकर बैठता था और चारों ओर का नज़ारा वो लेता था। माइनास, बुलबुल, स्पैरोड्स एंड क्रोस वुड कम टू द ट्री। बहुत सारे बर्ड्स आते थे। मैना आती थी, बुलबुल, तोते भी आते थे, कौवे भी आते थे जो पेड़ के पास में आकर बैठते थे। दे लव टू ईट इट्स फ्रूट्स विच वेयर रेड इन कलर। वो हमेशा उसके फ्रूट्स को खाना उनको पसंद था जो कि रेड कलर के होते थे। When the rain come, grandpa would go to the forest. Mikey went him with one day. जब रेनी सीजन आता था, बारिश का समय आता था, तो ग्रैंडपा फॉरेस्ट जाते थे और माइकी भी उनके साथ में एक समय गया। ग्रैंडपा वेर कैरिंग सम सैम्पलिंग्स। ग्रैंडपा कुछ पौधे अपने हाथ में लिए हुए थे। ही प्लांटेड सम इन द फॉरेस्ट एंड सम नियर द रिवर। कुछ उन्होंने फॉरेस्ट में लगा दिए और कुछ उन्होंने रिवर के पास में लगाए। माइकी said nobody comes to the forest grandpa। माइकी ने बोला अपने ग्रैंडपा से कि कोई भी फॉरेस्ट में नहीं आता है। Who is going to see them? उनको कौन देखेगा? ग्रैंडपा ने कहा we are not planting trees for people alone। हम यहाँ पर फॉरेस्ट में किसी के लिए पेड़ नहीं लगा रहे हैं। We are planting trees for birds and animals। हम पेड़ और किसके लिए लगा रहे हैं? पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए लगा रहे हैं। They live in the forest। वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। They need more food and homes। उनको उनके घर की ज़रूरत है। Trees are very useful, they bring rain। और पेड़ पौधे बहुत इसेंशियल होते हैं और वही बारिश को लाने में सक्षम होते हैं। Why we have you planted saplings near the river? आपने जो छोटे छोटे पौधे हैं ये रिवर के पास में क्यों लगाए हैं? ग्रैंडपा आस्क्ड माइकी, these saplings will grow into big trees। माइकी को ग्रैंडपा ने कहा कि ये छोटे छोटे जो पौधे हैं ये बहुत बड़े पेड़ बन जाएंगे, विशाल पेड़ बन जाएंगे। Their roots will stop the soil from being washed away। और जो उनकी रूट्स हैं है ना, उनको आगे जो है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे बचाएंगे। द रिवर बैंक्स विल बी सेफ सेड ग्रैंडपा। और रिवर बैंक्स जो नदियाँ हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगी, ग्रैंडपा ने कहा। ग्रैंडपा आई लव यू, यू आर गुड। ग्रैंडपा से उन्हें बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत अच्छे हो आप। यू थिंक ऑफ एवरीथिंग। आप सभी चीज़ों को देखते हो। बट द ट्रीज विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो। माइकी ने कहा कि बड़े ट्रीज जो हैं ये बहुत समय लगेगा उनको बड़े होने में। मे बी 10 और 15 ईयर्स, 10 से 15 साल तो लगेंगे। येस माई बॉय, दे विल। यू विल ऑल्सो ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग बाय देन। तुम भी उतने तक 10 से 15 साल में बड़े हो जाओगे। वन डे यू कम टू सी देम, मे आई वोंट एबल टू सी देम। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इन पेड़ पौधों को बड़ा होते हुए देखोगे, बड़ा हो चुके होंगे, बट मैं शायद उतनी उम्र मेरी नहीं होगी जब तक मैं उनको देख पाऊँगा। ओ येस आई विल क्राइड माइकी, आई विल ऑल्सो प्लांट ट्रीज। मैं भी प्लांट्स को लगाऊंगा। दैट्स गुड बॉय, कम लेट्स गो होम नाउ। अब ग्रैंडपा उसको, उस लड़की को साथ में लेकर घर चला जाता है। तो हमने देखा इस चैप्टर में किस तरह से प्लांट्स के बारे में बताया है, प्लांट्स कैसे हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। यूज़फुल होने के साथ साथ प्लांट्स हमारी ज़िंदगी कैसे अहम हिस्सा बने हुए हैं। कैसे छोटा पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है, बड़ा पेड़ बनने के बाद में वो हमारे लिए कैसे एसेंशियल रहता है, बारिश को लेकर आते हैं है ना। और जंगल में भी जानवरों के लिए कितने जो है यूज़फुल होते हैं है ना, उनके लिए हेल्पफुल होते हैं।
तो हमने ये इस चैप्टर में ये चीज़ों को हमने पढ़ा है। तो इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं और सारी चीज़ें हैं हम इसको आपको ग्रुप पे सेंड करेंगे। 2 चैप्टर हमने इंग्लिश के आपके कंप्लीट करवाए हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम आगे के चैप्टर्स उसको कंप्लीट करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।